नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया को। दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय पार्टी द्वारा विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें अति पिछड़ों के साथ हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव, जातीयता, राजनीतिक भागीदारियों से वंचित हैं। ऐसे में उन्होंने कुछ मांगे रखी, जिसमें से रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को चर्चा हेतु सार्वजनिक किया जाए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340, 341 को शीघ्र लागू किया जाए, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के आधारित आयोग के रिपोर्ट को शेड्यूल 9 के तहत लागू किया जाए, जातीय जनगणना को राष्ट्रीय स्तर पर कराया जाए, अति पिछड़ा मंत्रालय के साथ बजट भी दिया जाए, अति पिछड़ों के आबादी के हिसाब से जुडिशियल, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों तक न्याय, पंचायत, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक हिस्सेदारी दी जाए। इन 6 सूत्री मांगों को लेकर न्याय पार्टी ने जमकर हल्ला बोल किया और 6 सूत्री मांगों को लेकर भारत सरकार से शीघ्र इन पर कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि जल्द ही न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि अगर इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और जमकर हल्ला बोल करते हुए उन्होंने आगे सरकार को चेतावनी दी और जमकर प्रदर्शन किया। न्यूज @ इंडिया। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज सामाजिक न्याय है और सामाजिक न्याय के लिए जो हमें आरक्षण मिला हुआ है, हम ये चाहते हैं कि वो आरक्षण एक तो 100% हो और 100% जब होगा जब हमें पता लगे कि संख्या हमारी पिछड़ों की कितनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ है पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण प्राप्त है उसके वर्गीकरण के लिए, ये 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग का गठन हुआ था और कुल 12 हफ्ते के लिए इस आयोग का गठन हुआ था और 13 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया और 13 बार कार्यकाल बढ़ाने के बाद 4-5 साल के अंतराल के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेषित करी और वो रिपोर्ट भी आज अंधकार में है, यानी कि केंद्र सरकार में विचाराधीन है। हमें ये पता नहीं है कि क्या उस आयोग ने रिपोर्ट दी है, क्या उसने हमारे लिए संस्तुतियां की हैं। वर्गीकरण को जो कर्पूरी ठाकुर साहब ने एक मुख्यमंत्री रहते हुए एक आरक्षण का वर्गीकरण किया था, हम ये चाहते हैं कि वो उसी पैटर्न पर लागू हो। ये मतलब है सरोकार है न्याय पार्टी को, सामाजिक न्याय आंदोलन को एक आम जनता से सरोकार है और वो सरोकार ये है कि जो वर्ग आज तक वंचित रहा है सामाजिक न्याय से, उसे सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। सरकार आयोग बैठाने का ढोंग करती है, आयोग बैठाया जाता है, उसका कार्यकाल लगातार बढ़ाया जाता है, उनके भत्ते बढ़ाए जाते हैं, आयोग के नाम पर वो लोग जो है सरकारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं, तनख्वाहें प्राप्त करते हैं। तो हम इस चीज का विरोध करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि जब आपने आयोग बढ़ा दिया तो उसकी समीक्षा करिए, क्यों बार बार उसको बढ़ाया जाता है, क्यों बार बार कार्यकाल बढ़ाया जाता है। ये मांग हम राष्ट्रपति महोदय से, भारत सरकार से कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से। किसको ज्ञापन हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, उनको लिए ज्ञापन सौंपेंगे प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के नाम से। का वर्गीकरण की जो डिमांड हम कर रहे हैं 11 राज्यों में पहले से लागू है, लेकिन मैं हरियाणा से आता हूं। जब 1993 से पहले जब वर्गीकरण नहीं था तो हमारे हिस्से तो कोई इक्का दुक्का नौकरी ही आती थी। आज तक हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में हमारे 3 से 4 MLA बनते हैं, जिस कारण हमारे सब हक अधिकार दूसरे लोग ही खा जाते हैं, हमें कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती। इसलिए वर्गीकरण बहुत, आरक्षण में जो मूल पिछड़ा वर्ग है उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। जो भूमि हार जाती हैं सिर्फ उन्हीं को सारी चीजें मिल जाती हैं। हम उनके विरोधी नहीं हैं, उनको मिले और उनका भी आज तक पूरा नहीं मिला है, उनको भी मिले, लेकिन हमारी जो अलग से सेपरेट करके हमारे को भी दिया। जबकि उनकी 17 बनती हैं और हमारे 32% संख्या हरियाणा में, हमारे वर्ग को सिर्फ 4 टिकटें और वो भी कुछ टिकटें ऐसी जगह से दे रखी हैं जिनका सीधे सीधे पता है कि हमारा वर्ग वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे टिकटें देके हार के जो कैंडिडेट आएंगे तो हमारे को तो विधानसभा और संसद से दूर। पार्टी जो आपने बताया, न्याय पार्टी हमारे ही एक सामाजिक न्याय आंदोलन केटी से निकला हुआ एक नाम है जो सबको, हर वर्ग के लोगों के जबान पर न्याय शब्द आता है। किसी भी बात को आप पूरे मैदान में उतारेंगे तो तुरंत बात आती है, भाई न्याय करिएगा। तो न्याय एक लोकप्रिय नाम है और न्याय के लिए इन्होंने कहा कि हम न्याय की लड़ाई खुद लड़ेंगे।
यह पार्टी कही कि आज तक इस देश में जो भी पार्टियां आई हैं, अनुच्छेद 340 पर किसी ने कोई बात नहीं कही है, जो भारतीय संविधान में है। जब अनुच्छेद 330 लागू हो सकता है इस देश में, उसके 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, तो 340 से 267 सांसद क्यों नहीं बैठ सकते, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो सरकारें ने इसे अहित किया है, जिसको लेकर हमने महामहिम महोदय को कई बार प्रार्थना पत्र दिया है, जिसका मैं उल्लेख भी कर सकता हूं, मेरे पास डिटेल है किस किस डेट में मैंने दिया है। क्या और न्याय के लिए अनुच्छेद 340 व रोहिणी आयोग के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी देश के राष्ट्रपति की होती है, जबकि संविधान में अनुच्छेद 340 लिखते हुए बाबा साहब ने साफ लाइनों में कहा था कि जब इनको आवश्यकता होगी यह रिकमेंड राष्ट्रपति करेंगे, तब इनको उसका अधिकार प्राप्त होगा। के लिए आए हैं कि अति पिछड़ा वर्ग, जिसको 340 में एक संविधान में आर्टिकल है, उसमें साफ लिखा हुआ है, बाबा साहब ने लिखा है कि जो समाज जिसके प्रतिनिधि लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभा में खुद से चुन के नहीं जाते हैं, उनके लिए आयोग बनाए। जैसे कि SC ST का है, हर जगह सीट रिजर्व है और वो चुन के जाते हैं, और आज भी अगर SC ST का रिजर्वेशन खत्म हो तो कोई नहीं जाएंगे। और हम OBC अति पिछड़ा, जो कर्पूरी ठाकुर ने एक ग्रुप बनाया, मोस्ट बैकवर्ड, जो जिसमें खेतिहर मजदूर हैं, भूमिहीन किसान हैं, जमींदारों के यहाँ नौकर हैं, उसकी आबादी 30 से 40% है, जो बिहार में सर्वे हुआ है, सब जगह है। वो उसके पास न धन है, न बल है, न मनोबल है, और उसके जो संविधान की बात हुई है उसमें उसको अपने लिए नीति बनाने के लोकसभा, राज्यसभा में जाने के लिए उसका रास्ता ब्लॉक है। बहुत दुखद बात है कि जब बाबा साहब आए 1935 में 31 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, और अंग्रेज के यहाँ से जब वो उनके ऑफिसर थे कि डिप्रेस्ड क्लास को हमें रिप्रेजेंटेशन देखें, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास को दो वर्ग माना, शूद्र को, सछूद्र और अछूद्र। जो अछूत शूद्र थे, जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, उनको तो SC ST बना के दे दिए, लेकिन सछूत जो हम खेतिहर मजदूर जमींदारों के यहाँ जमीन नौकरी करते थे, उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने एक बस लगा दिया, 340 आयोग बना दिया कि रहेंगे, तब इस पर आयोग बनेंगे, उसका रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट आने के आधार पर पार्लियामेंट में रखेंगे, प्रधानमंत्री इसको लागू करेंगे।